एक मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में कम से कम जितनी आवश्यक है उतनी जानी चाहिए, ताकि जो लोग इसको मुद्दे को गलत ले जा रहे हैं उन पे ऑफिशियली कुछ रोक लगाई जा सके, और जो ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो कहीं से पढ़ के दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उनको एक विश्वस्त जगह से वो ऑफिशियल वर्जन जारी किया जा सके, जिससे कि उनको भरोसा हो कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आप लोगों को बुलाया गया है। पहले तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद इसलिए कि आप लोग पुलिस के प्रेशर में नहीं आए हो, आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सो कॉल्ड न्यूज़ पोर्टल्स पे ऐसा चलता है कि पुलिस के प्रेशर में सब कुछ दब गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि, उम्मीद करता हूँ कि आप में से किसी को एसपी का कभी कॉल गया हो कि ऐसा खबर चलाइए, नहीं चलाइए, और इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने मामले की संवेदनशीलता को समझा है। आपने मामले की तह तक जाने का प्रयास भी किया होगा अपने लेवल पे। अपने को पता नहीं कौन गया है कौन नहीं गया है, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग ये बताती है कि आप लोगों ने इस मैटर को बेहद संवेदनशीलता के साथ अभी तक लिया है, और वैसी गलती या वैसा जो इम्पेशेंस बिहेवियर होता है, गैर जिम्मेदार बिहेवियर होता है, वैसा सो नहीं किया जैसा कुछ लोगों ने इस मुद्दे को अभी तक प्रचारित करके शो किया है। तो दुर्ग मीडिया के लिए मतलब मैं एज ए पुलिस अधीक्षक आभारी हूँ कि उन्होंने मुद्दे की संवेदनशीलता को जैसा हमने समझा है जिम्मेदारी से, वैसा आप लोगों ने भी समझा है। जहाँ तक इस मुद्दे की बात है, 5 या 6 जुलाई से ये मुद्दा उठा था, और मुझे लगता है मैंने शायद उसी दिन अपनी 7 को मैंने तुमको फ़ोन किया, 8 को मैंने अपने एडिशनल एसपी IUCAW जो शाखा होती है जो क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड एंड वुमेन, बालक एवं महिला विरुद्ध अपराध इकाई जो होती है, उसके इंचार्ज एडिशनल एसपी को 8 तारीख को सुबह से इस मैटर के लिए कि देखो ये चर्चा में है, मीडिया के थ्रू या पब्लिक डोमेन में है, तो एक बार देखकर इसको पूरा जांच करके बताना कि क्या है, स्वतः संज्ञान लिया था हमने। हमारे पास कोई रिपोर्ट कोई नहीं आया था, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में छपा कि एसपी के पास गए, एसपी ने डांट के भगा दिया, ये वो। एसपी ने आज तक इस मुद्दे पे किसी ने एसपी के पास अप्रोच नहीं किया, और ना ही मेरी अभी किसी से मुलाकात हुई। हमने स्वतः संज्ञान लिया था और हमने खुद से लगाया। हमारे एडिशनल एसपी ने संबंधित जितने भी उस पर संबंधित लोग हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, हमने सभी जगहों से, चाहे वो बच्ची हो, बच्चे के पेरेंट्स हो, स्कूल हो, स्कूल में जिसके ऊपर डाउट खड़े किए हुए हैं उनसे, क्लास टीचर से, मिस्ट्रेस से, आया से, सभी से बातचीत किया, और प्रॉपर सारी फुटेज जो भी अवेलेबल थी, जितनी भी अवेलेबल थी, सब हमने बैठ के खुद से भी हमने पहले तो पेरेंट्स के साथ बैठ के देखे हैं, और फिर खुद से ही बैठ के पूरा एनालिसिस किया। बहुत सारे उसमें भी आरोप लगे कि फुटेज डिलीट करा दी गई, आप लोगों ने पढ़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जिम्मेदारी से हम लोग बोल रहे हैं कि फुटेज में कहीं कोई ऐसा डिलीशन जैसा भी कुछ नहीं था, और पूरे मुद्दे को हमने गंभीरता से चेक किया। उसके बाद जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नॉलेज में भी है, जब हमने सारा चेक किया उसके बाद हमने पेरेंट्स से अपील की कि आप इस पे एक हमको कंप्लेन दे दीजिए, जो भी आपको ऐसा लग रहा है संदेह या वो। उन्होंने उस पर टाइम लिया कि हम शाम तक बताते हैं। 8 की शाम तक उन्होंने नहीं बताया, हमने शाम को भी फ़ोन कराया। शाम को उन्होंने बोला कि हम कल सुबह बताते हैं, या शाम को बता दिया कि नहीं कराएंगे। शाम को कथित पीड़िता के पेरेंट्स, हाँ, कथित पीड़िता के पेरेंट्स ने बताया कि 9 को हम अभी नहीं बता पाएंगे, हम बात करके तब बताते हैं। 9 को सुबह उन्होंने मतलब मना किया कि हमको इस पे आगे जांच नहीं चाहिए और हम इस पे अब कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। फिर मैंने अपने एडिशनल एसपी को
उनके घर भेजा इसलिए कि अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हम क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्ची के साथ की घटना है। पुलिस को क्राइम से मतलब था, पुलिस को तनिक भी ये डाउट होता है कि इस पे कुछ भी ऐसा कुछ है, तो हमारा उद्देश्य उस क्राइम को डिटेक्ट करना था। हमने उनके घर भेजा। सर घर आने से उन्होंने मुझे मना कर दिया। आपके बोलने के बाद मैंने बात की थी तो बोले कि आपको घर आने की आवश्यकता नहीं है, जितनी बात होनी थी आपको बच्ची से करनी थी, आप लोगों ने हमारे सामने और स्कूल में कर ली है। तो उन्होंने मुझे घर आने का अपना एड्रेस उन्होंने दिया नहीं, हमें मालूम नहीं था, इसलिए नहीं दिया। और उसके बाद भी हमने मुद्दे को छोड़ा नहीं। हमने मतलब फिर उस पर ये पता कराना शुरू किया कि आखिर जो बातचीत हो रही है उसका आधार क्या है, कहाँ से निकली ये बात। तो ये पता चला कि डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर से चेकअप हुआ है, डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ है, डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पे बोला जा रहा है। तो हमने उनसे उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी मांगने का प्रयास किया था, उन्होंने हमको दिया नहीं। फिर बाद में हमने ऐसे पता करके डॉक्टर से पता कराया, तो इनिशियल जिन डॉक्टरों ने उनको देखा था उन डॉक्टरों से भी हमने सभी से पहले जिसके पास गए, फिर उसके बाद जो लेडी डॉक्टर के पास उनको रेफ़र किया गया, उन सब से हमने बातचीत की और सभी से हमने पूछताछ की कि क्या कुछ ऐसा आपको लगा कि बच्ची के साथ कुछ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन या अब्यूज़ टाइप का कुछ है। तो उन्होंने सिरे से खारिज किया कि नहीं सर, हम में से किसी हमको नहीं लगा कि कुछ सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है। बच्ची अनवेल जैसी ज़रूर दिख रही थी, बहुत हैप्पी रहती थी लेकिन आज अनवेल थी, और उसका कारण क्या था हमको नहीं पता है। मतलब उनका ये जिम्मेदारी वाला मतलब स्टेटमेंट था कि सेक्सुअली अब्यूज्ड जैसा नहीं हुआ है। महिला डॉक्टर ने भी यही बोला कि बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यूरिनल इन्फेक्शन और यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए प्रिस्क्राइब किया गया, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शंस दी गई और बाकी कुछ भी नहीं था। इसके बाद हमने उस मैटर को क्लोज किया, क्योंकि पॉक्सो और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं बच्ची से रिलेटेड, जब कुछ हुआ ही नहीं तो हम उसको आगे एस्केलेट क्यों करें या बढ़ाएं क्यों, और हमने उसको क्लोज करके रखा हुआ। मैटर ऐसा था कि बच्ची के सारी चीज़ें आइडेंटिटी से लेके आप सभी लोग जिन लोगों ने पूरी जिम्मेदारी से इस पर रिपोर्टिंग की है, आप सभी को पता है कि ये ऐसा मैटर है जिसमें ऐसा कोई लीडिंग स्टोरी भी नहीं छाप सकते जिससे कि थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा लग सके कि कहाँ का है। लेकिन फिर भी आपके सामने है सब कुछ। हमने सिर्फ और सिर्फ इस पे कभी भी सामने आके कुछ भी ऐसा इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमारे लिए आज भी प्रायोरिटी बच्ची और बच्ची की फैमिली है, जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि उसकी किसी भी तरीके से उसकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। और हम पूरी जिम्मेदारी से बोल सकते हैं, हमारे पास पूरी जांच रिपोर्ट है, मेरे पास ये पूरी जांच रिपोर्ट है 10 पन्ने की, सभी के स्टेटमेंट्स सभी की, और पूरी जिम्मेदारी के साथ की हुई है और हमने लिया हुआ है। तो ये सारे जो तरीके जो छपे पिछले 8-10 दिन, हमको भी बुरा लगता है। हमको भी बुरा लगता है कि हमारे कामों पे सवाल उठाए जाते हैं, हम उस पर कभी भी पलट के जवाब नहीं देते, देना भी नहीं चाहते। हमको पता है कि कई बार हमारे कामों को कुछ नहीं पसंद किया जाएगा, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिसमें हमको अभी भी अपने ऊपर सवाल पे दिक्कत नहीं है। आप हमारे ऊपर कितने भी सवाल उठाएंगे वो सब एक्सेप्टेड है, हमारा आपका डेली का काम है। हम डेली एक दूसरे से मिलेंगे, सवाल उठाए जाएंगे, जवाब देंगे। लेकिन ये मुद्दा उतना गंभीर है, आज आप लोगों ने देखा ही है क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कुछ एजेंडा चलाए जा रहे हैं और कुछ एजेंडा के तहत स्कूल को, बच्ची के, पुलिस को, सबको टारगेट किया जा रहा है। और उसमें भी अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो मेरे को जहाँ तक मेरी समझ बोलती है, पुलिस और बच्ची के फैमिली को नहीं टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ के स्कूल को टारगेट किया जा रहा है। अगर कुछ है ही नहीं तो फिर किस चीज़ के लिए मतलब इसको एस्केलेट कराया जा रहा है, ये आप लोगों के बीच में है। तो मेरी आप सभी से उम्मीद है, जिस प्रकार से अभी हम लोग गंभीरता से चले हैं, दूर का जो माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है उसमें आप सभी लोग
अपना अपना रोल बेहद समझदारी से जो अभी तक निभाते आए हैं। और मैं बहुत खुशी से इस बात को हर जगह क्लेम किया है पिछले 10 दिनों में कि आपको ऐसा लगता है कि पुलिस ने प्रेशर किया है तो आप किसी भी मीडिया पर्सन से दूर को बात कर लीजिए। किसी ने बोला हो कि नहीं इस मुद्दे को नहीं उठाना है तो बताइएगा, उनको पता है मैटर, इसलिए आप उनसे पूछ लीजिए। तो मैं इसी के लिए आया था और अपनी बात मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। हम लोगों को अभी भी इस पे पूरे गंभीरता से जाना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से भी ऐसी गंभीरता उम्मीद रखूँगा कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस मुद्दे पे जिन जिन चीज़ों का नाम या जिन जिन चीज़ों को नहीं लाना चाहिए उस पर आगे भी हमारी जिम्मेदारी वैसे ही बनी रहे। जिन लोगों से गलती हो गई मैं उनसे भी उम्मीद करूँगा कि आगे गलती दोहराएं नहीं। हो सकता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा हो, किसी दिन कोर्ट उस पर संज्ञान ले और सबको नोटिस जारी कर सकता है। तो चीज़ें पॉक्सो के रूल में है। ऐसा क्लेम किया गया कि पॉक्सो में स्वतः FIR किया जा सकता है, ये सब किया जा सकता है। ये सब नियम कानून की बातें हैं। वो नियम कानून पढ़ने वाले जानकार लोग हैं, वो सभी लोग समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि पुलिस थोड़ा बहुत तो नियम कानून जानती ही है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब हम लोग एकदम नियम कानून नहीं जानते हैं। और जितना भी हो सकता था नियम के तहत और नियम से हटके भी इस केस में पूरी जिम्मेदारी से दुर्ग पुलिस ने काम किया है और बेहद संजीदगी से, बेहद जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि प्रथम दृष्टया अभी तक इस मामले में ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि कुछ दुष्कर्म टाइप का हुआ है। कुछ दिनों से एक घटना के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रचारित या दुष्प्रचारित बोल सकते हैं किया जा रहा है और उसके बारे को लेके, उस घटना को लेके शहर का थोड़ा माहौल भी अभी इस बीच ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको देखते हुए आज हमने इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का विचार किया। पिछले कुछ दिनों में ये चल रहा था कि यहाँ पे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसको प्रॉपर जांच नहीं किया गया, प्रॉपर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके संदर्भ में दुर्ग पुलिस पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहेगी कि जैसे उस घटना का संज्ञान मिला था, 6 तारीख की घटना हमारे संज्ञान में आई थी और 7 और 8 से हमने उस पर जांच शुरू कर दी थी और पिछले 10, 15, 20 दिनों में हमने उस पर हर एक पहलू पे जांच की और बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता से उस पर जांच की और सभी पहलू पे, बच्ची से लेके पेरेंट्स से लेके स्कूल के में काम करने वाले लोगों से लेके प्रिंसिपल, टीचर, हेड मिस्ट्रेस, आया, सभी लोगों से लेके बातचीत किया और उसके अलावा जिन्होंने मेडिकली ट्रीटमेंट किया था बच्ची का, उन डॉक्टर से भी हमने मतलब उस पर कंसल्ट किया और उनका भी राय जाना, जिसके आधार पे पूरी जिम्मेदारी से हम इस पहलू को रखना चाहते हैं कि उस केस में बच्ची के साथ जैसा छापा जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और सिर्फ उसको कुछ यूरिनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम के तहत वो प्रिस्क्रिप्शंस लिखे गए थे, जैसा डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया है, बताया है। और जो इस पे ये प्रचारित किया जा रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, वो घटना प्रथम दृष्टया नहीं हुई है, प्रूव नहीं हुई है और किसी भी तरीके से उस पर जांच करने पे हमने उसको असत्य पाया है। साथ ही साथ घटना के दूसरे तीसरे दिन ही गार्जियन ने इस पे अपनी असहमति दिखा दी थी कि इस पे हमको कोई भी जांच और कोई भी कार्रवाई नहीं चाहिए, बल्कि पुलिस ने उनके पास अप्रोच किया था कि अगर आपके पास कुछ भी इस पे और संदिग्ध या कुछ और संदेहजनक ऐसा आपको लगता है तो आप हमारे पास वो दीजिए, चल के बच्ची का हमको मतलब बातचीत करने दीजिए, हम लोग उस पर और कुछ आगे कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने उस पर अपनी असहमति जता दी थी कि हमको इस पर और कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। तो जब कुछ हुआ नहीं और उन्होंने असहमति जताई तो हमने उस पूरे मुद्दे को जांच करके अभी ख़त्म किया है और आप सभी से और मीडिया के माध्यम से सभी शहरवासियों से भी ये अनुरोध है कि इस मुद्दे पे जो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो लोग दुष्प्रचारित कर रहे हैं, जो शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि एज ए जिम्मेदार व्यक्ति, मैं पुलिस अधीक्षक दुर्ग के नाते आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि इस मुद्दे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हमारे पास प्रॉपर जांच रिपोर्ट्स हैं सभी जगह की और किसी के बहकावे में नहीं आए और
और इस पे जो भी है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप बिना पुलिस से पूछे, बिना संस्थान से पूछे, बिना बच्ची के गार्जियन से मतलब फैक्ट जाने, किसी भी तरीके की इस तरह की बातें दुष्प्रचारित नहीं करें, क्योंकि छोटी बच्ची का मामला है और उसके फ्यूचर और उसके लाइफ का मामला रहता है। पॉक्सो एक्ट भी कहता है कि हम जब भी घटना संज्ञान में आए तो पहले पुलिस को बताएं, कुछ भी लिखने से पहले भी पुलिस को बताएं, जो पॉक्सो की धारा 21 बोलती है। तो आप सभी से उम्मीद है कि इस पे पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता बनाए रखेंगे जैसे अभी तक बनाए हुए हैं, और किसी भी प्रकार के बहकावे में पब्लिक नहीं आए। मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि इसमें दुर्ग पुलिस का साथ देंगे, और जैसा भरोसा हमेशा दुर्ग पुलिस के प्रति बनाए रखते हैं वैसा ही बनाए रखें। ये मामला हमारे संज्ञान में शुरू से था और हमने इस पर प्रॉपर जाँच कराई है, और अभी तक इसमें कुछ हमको नहीं मिला है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो फैलाया जा रहा है उसके बहकावे में नहीं आएंगे। थैंक यू।